नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, निर्जला एकादशी समस्त एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें वर्ष भर में आने वाली समस्त 24 एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है, मात्र एक एकादशी यानी निर्जला एकादशी का व्रत करने से। इसलिए जो भी भक्त वर्ष भर की समस्त एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं, किसी भी कारणवश अगर आप वर्ष की सभी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। इतनी तपती हुई गर्मी में निर्जल रहकर ये व्रत धारण किया जाता है। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और इसी विधि से अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं, मतलब पूरी तरह से निर्जल निराहार रहकर, और अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, आज के दिन जल का दान करते हैं, फल का दान करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और जाने अनजाने में किए गए सभी पाप कर्म, चाहे वो इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, कायिक वाचिक मानसिक सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी विशेष मनोकामना से निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है और मनुष्य जीवन के समस्त सुख प्रदान करने वाला व्रत निर्जला एकादशी का व्रत माना गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि निर्जला एकादशी साल 2022 में कब है और तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है और पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण कब और कैसे करना चाहिए, क्या खाकर हमें व्रत खोलना चाहिए, पारण करते समय हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और निर्जला एकादशी के व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले निर्जला एकादशी की तिथि के बारे में कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब करना है। क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत को लेकर, तिथि को लेकर बहुत सारे संशय हैं सभी भक्तों के मन में। तो सबसे पहले इस संशय का समाधान करते हैं कि व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, किस दिन का व्रत सबसे श्रेष्ठ होगा। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जून 2022 को सुबह 7:25 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 11 जून को सुबह 5:45 पर। तो ऐसे में भक्तों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हमें व्रत कब करना चाहिए, क्योंकि 10 जून को जब तिथि प्रारंभ हो रही है उस समय सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है सुबह 7:25 पर और एकादशी के व्रत में सूर्योदय कालीन तिथि मान्य होती है। तो सूर्योदय काल में दशमी तिथि रहेगी और 7:25 से एकादशी का प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद पूरे दिन एकादशी है, लेकिन 11 जून को 5:45 पर ही एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। तो बहुत थोड़े समय के लिए एकादशी है, बस सूर्योदय काल के समय एकादशी तिथि रहेगी और 11 जून को 5:45 के बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो पूरे दिन की द्वादशी तिथि रहेगी। तो ऐसे में पंचांग में तिथि भेद होने की वजह से 2 दिन का निर्जला एकादशी का व्रत इस बार धारण किया जाएगा। जैसे कि कुछ भक्त 10 जून को ये व्रत धारण करेंगे और कुछ भक्त 11 जून 2022 को भी निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो ऐसे में दोनों ही दिन श्रेष्ठ हैं। सिर्फ पंचांग में तिथि भेद होने की वजह से इस तरह का संशय बन रहा है। तो आपके क्षेत्र में जिस भी दिन निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया जा रहा है उस दिन आप बिल्कुल संशय मुक्त होकर ये व्रत धारण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पारण यानी व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में। जो भक्त 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त है 11 जून 2022 को दोपहर में 1:44 से 4:32 तक का जो समय है, ये पारण का यानी व्रत खोलने का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और जो भक्त 11 जून को निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे उनके लिए पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है 12 जून 2022 को
सुबह 5:44 से सुबह 8:24 तक का जो समय है, ये पारण करने का बहुत शुभ मुहूर्त है अगर आप 11 जून को निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो। और अब बात करते हैं कि पारण की विधि क्या होती है। देखिए, अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो एकादशी के दिन आप व्रत रहेंगे और द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में पारण किया जाता है। तो सुबह जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद से आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपने भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, उसके बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण घर बुलाना संभव न हो तो आप ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। कई भक्तों के प्रश्न है कि व्रत खोलते समय हमें सबसे पहले क्या खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का व्रत खोलते समय सबसे पहले हमें भगवान श्री हरि विष्णु का चरणामृत, यानी कि जिस जल से हम भगवान श्री हरि विष्णु को अभिषेक करते हैं, उस अभिषेक किए हुए जल में से थोड़ा सा जल लेना चाहिए। मतलब अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा चरणामृत, या अगर आपके पास चरणामृत ना हो तो आप थोड़ा सा गंगा जल ले सकते हैं और इसमें ही थोड़े से तुलसी के पत्ते आप तोड़कर डाल लीजिए और इसी को सबसे पहले ग्रहण करने के बाद ही हम शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। और अब बात करते हैं कि पारण में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का जब हम पारण बनाते हैं तो कुछ बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एकादशी के पारण में हमें मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए, साग का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी व्रत के पारण में गाजर, मूली और बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जब आप एकादशी व्रत खोलने के लिए भोजन बनाते हैं तो शुद्धता के साथ भोजन बनाइए। इन सभी चीज़ों को भोजन में शामिल मत कीजिए। और इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के पारण में चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का जो पारण होता है शुद्ध घी में बनाना चाहिए। लेकिन कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम शुद्ध घी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो क्या रिफाइंड का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप शुद्ध घी नहीं खाना चाहते हैं तो ऐसे में आप रिफाइंड का प्रयोग भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको पानी कब और कैसे पीना चाहिए। देखिए, अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर कर रहे हैं तो ऐसे में आप जिस दिन भी निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप 10 जून को कर रहे हैं, 11 जून को कर रहे हैं, दोनों तिथियों में से जिस दिन भी आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं उस दिन सूर्योदय होने से 1 या 1.5 घंटे पहले आपको जल पीना चाहिए। उसके बाद अगले दिन, यानी कि जिस दिन आपको पारण करना है उस दिन पारण के समय ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूजा करते समय आचमन के लिए जल ग्रहण करते हैं तो इससे व्रत खंडित नहीं होता है। मतलब निर्जला एकादशी का आप व्रत कर रहे हैं और इसमें आप भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करते समय जो आचमन करते हैं, जैसे कि अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हथेली में और ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार से 3 बार आचमन द्वारा जल ग्रहण किया जाता है। तो अगर आप आचमन करते हैं तो इस आचमन के जल से व्रत खंडित नहीं माना जाता है। क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि के लिए आचमन अनिवार्य है, इसलिए आप आचमन कर सकते हैं और सिर्फ आचमन के समय ही आप जल ले सकते हैं। इसके अलावा आप पूरे दिन और पूरी रात्रि निर्जल रहकर ही ये व्रत धारण करेंगे। लेकिन पूरी तरह से निर्जल आप तभी रहें जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। और जो भक्त पूरी तरह से निर्जल नहीं रह पाते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो ऐसे में जब तक आपसे निर्जल रहा जाता है तब तक निर्जल रहने का पूरी तरह से प्रयास कीजिए। उसके बाद अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप जल का सेवन कर सकते हैं या दूध का सेवन कर सकते हैं, जूस का सेवन कर सकते हैं, फलों के रस का सेवन कर सकते हैं। मतलब जलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और अगर आप जलाहार के द्वारा भी सक्षम नहीं है, ज़्यादा ही अस्वस्थ है, तो आप फलाहार भी ले सकते हैं। मतलब जिस तरह भी आपसे संभव हो आज आपको व्रत जरूर धारण करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का, नाम का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए। अगर व्रत आप नहीं भी कर पाते हैं तब भी आज भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना जरूर कीजिए। सात्विक भोजन रखिए, मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का त्याग कर दीजिए, चावल का त्याग कर दीजिए और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। संभव हो तो भगवद गीता का पाठ कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर आप विधि विधान से मात्र भगवान श्री विष्णु का पूजन भी करते हैं, व्रत रखने में असमर्थ हैं आप, तो इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो भी
वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है। इसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से, पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, भगवान श्री विष्णु से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए, शीघ्र ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी है। तो जितना भी संभव हो, जैसे भी संभव हो, जिस भी प्रकार से आप सक्षम हैं शारीरिक रूप से, उस प्रकार से आप व्रत को धारण करके और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना जरूर कीजिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।